वालेकुम, क्या हाल चाल है। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम आमीन। और हमारे रिस्क में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ आलू चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ मैंने 1 कप जो है वो ऑयल लिया है, तकरीबन 2 प्याज ली हैं। प्याज को हमेशा जो है वो इस तरह से बारीक जो है ना वो स्लाइसर से स्लाइस कर लिया करें, क्योंकि प्याज जो है ना वो अक्सर जो है वो चॉप की भी यूज़ की जाती है तो वो फिर मुंह में आती है और जो हमारा शोरबा है ना वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इस चीज़ का जो है ना वो आप लोग ख्याल किया करें। यहाँ पे जो है मेरी प्याज को कलर आ गया है और गोल्डन ब्राउन होने पर जो है अब हमने इसमें ऐड करना है बादियान के फूल। तो यहाँ पे मैं बड़ी इलायची तो यहाँ पे मैं 3 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन की स्मेल को ख़त्म करना है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1 केजी चिकन है और चिकन को डालने के बाद मैंने तब तक पकाना है जब तक इस चिकन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। और बड़ी इलायची जो है वो बड़ी जो है ना तरीके से इसकी स्मेल को ख़त्म करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज जो है अभी आपको नज़र आ रही है, बट आगे जो है वो इसको बिल्कुल भी जो है ना वो नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल घुल मिल जाएगी ये हमारे मसालों में। तो यहाँ पे जी हमारे चिकन को वाइट कलर आ गया है और अब हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और अब हमने इसे बहुत अच्छे से भूनना है। लाइक इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो देखिए जी यहाँ पर भूनते भूनते ही जो है इसका कलर जब गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। और आप लोग जो है वो एक एक स्टेप को जो है वो ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कुछ स्टेप मिस हो जाते हैं तो वो रेसिपी फिर उस तरह नहीं बन पाती। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चिकन का कलर बिल्कुल जो है वो गोल्डन हो चुका है। लहसुन अदरक भी हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे अब ऑयल ऊपर आ चुका था तो यहाँ मैं अब डालूँगी ड्राई स्पाइसेस। 1.5 टेबलस्पून जो है मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और ये डालने के बाद हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही इन मसालों को भूनना है। और जैसे इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे और टमाटर को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था ताकि हमारे टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं जो है स्पैचुला की मदद से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है ना वो बहुत जल्दी टूट जाती है, गल जाती है। तो स्पैचुला से जो है वो एंड तक हमारी चिकन साबुत ही रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और अब यहाँ पे ऑयल भी ऊपर आ गया है। टमाटर गलने के बाद हमने इसमें डालना है दही। दही जो है वो मैंने 1/2 कप लिया है, अच्छे से फेंट लिया था और फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि हमारा जो ग्रेवी थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। दही फटने का बहुत ज़्यादा डर होता है, तो फ्लेम जो है वो मैंने इस टाइम पे बिल्कुल ऑफ़ कर दी थी। और यहाँ मैं अच्छे से दही को मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर दूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है मैं इसको पकाऊँगी, ताकि दही भी हमारा अच्छे से चिकन में मसाले में रच बस जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और दही भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लाइक बिल्कुल मसाले में रच बस गया है, बबल्स बन रहे हैं, ऑयल ऊपर आ रहा है। और अब हमने क्या करना है इस प्रोसेस में, अब हमने इसमें ऐड करने हैं आलू। आलू जो है वो मैंने 4 बिल्कुल छोटे साइज़ के लिए थे और मैंने छोटा छोटा ही कट कर रहा है। आप लोग अपने जो है साइज़ जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से कट करके डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि अक्सर जो है वो आलू गोश्त में जो आलू है ना वो बड़े अजीब से फीके फीके लगते हैं, क्योंकि हम करते क्या हैं आलू डालने के साथ ही हम पानी डाल देते हैं और गलाने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को भी भूना है, आप लोग देख सकते हैं। आलू डालने के बाद ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद जो है हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, तकरीबन 10 से 12।
तो यहाँ मैं स्पैचुले की मदद से ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे से लगे भी ना और अच्छे से जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो मसाला है ना वो अब हम इसे पकने भी रख देंगे आलू और चिकन को गलने के लिए, क्योंकि चिकन भी हमारी 70% कुक हुई है और आलू अभी गलने हैं। तो यहाँ मैंने जो है 10 से 12 हरी मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर जो है ना वो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, चाहे वो आलू गोश्त हो या आलू चिकन हो। तो यहाँ पे अब मैं डालने लगी हूँ गार्निशिंग में हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद जो है वो अब हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया है। हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका जो आलू है ना वो गल ना जाए। तो यहाँ तकरीबन 10 से 12 मिनट में है चिकन और आलू दोनों ही गल जाएंगे, क्योंकि चिकन भी 70% गल चुका है और आलूओं को 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलूओं के साइज़ जो है वो छोटे छोटे थे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं, पानी जो है वो जितना ड्राई होना था हो चुका और जितना मुझे ग्रेवी रखनी थी उतनी ग्रेवी आ चुकी है। तो ये रहा जी ज़बरदस्त सा डिश आउट करते हुए इसका लुक। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आलू चिकन का सालन बना था। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।